नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ जन्म कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में। ये एक जातक की जन्म कुंडली है। इस जन्म कुंडली का विश्लेषण हम और आप मिलकर करेंगे। किस तरीके से जन्म कुंडली को देखा जाता है, कौन सी बारीकियां हैं, इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। एक प्रश्न हमेशा आता है, क्या जैसे इनकी जन्म कुंडली आप देख रहे होंगे, अच्छे ग्रह ज़्यादातर हैं। क्या जीवन में अच्छे ग्रह अगर किसी की जन्म कुंडली में ज़्यादा हैं तो क्या जीवन में पूरा जीवन वो अच्छा निकालेगा या उन्नति करता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। किस तरीके से आकलन किया जाता है ग्रहों का, इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए, 6 अगस्त 1988। समय अगर कहा जाए 8:45 सुबह का। सीतापुर यूपी का जन्म है। जन्म के पंचांग की अगर बात करें, स्वर्ण मास के कृष्ण पक्ष को इनका जन्म हुआ। कृतिका नक्षत्र है जो कि सूर्य का नक्षत्र कहलाता है। कृतिका नवमी को इनका जन्म हुआ। गण अगर कहा जाए राक्षस बनेगा। राशि अगर कहा जाए वृषभ बनेगी। लगन अगर देखा जाए कन्या लगन बनेगा। अब एक एक बिंदु पे एक एक करके बात करेंगे। पहले इन्होंने लिखा है कि आचार्य जी मेरे ग्रह कैसे हैं। कन्या लगन, लगन का स्वामी अगर कहा जाए बुध, लाभ भाव में, अपने आप में एक राजयोग। शरीर ये हो गया, लगन मतलब शरीर हो गया। और शरीर का अगर दिमाग अगर कहा जाए लाभ में जाना, बुद्ध मतलब जो है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का दिमाग, भाई बुद्ध तो बुद्धि का कारक कहलाता है। और धन भाव में बैठ गया, मनी माइंडेड बनाएगा व्यक्ति को, सूर्य के साथ है। दूसरा अगर देखा जाए शुक्र योग में शुक्र का होना इनके में। सरस्वती नामक एक राजयोग होता है। सरस्वती नामक राजयोग जब भी केंद्र या त्रिकोण में देवगुरु बृहस्पति बली अवस्था में बैठते हैं तो जातक की शिक्षा अच्छी होती है। मैं यहां पर शिक्षा की बात कर रहा हूं, अच्छी होती है। शुक्र योग में कर्म का भाव होना इस भाव को बल देता है। भाग्यपति अगर कहा जाए भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ गज केसरी योग। अब गज केसरी योग का सही मतलब ये होता है, गज केसरी योग तो बहुत तेरी कुंडली में बनता है, बहुत सारी कुंडलियों में गज केसरी योग बनता है, लेकिन इनका गज केसरी योग अगर देखा जाए तो चंद्रमा अपने घर का कहलाएगा। देवगुरु बृहस्पति के साथ 7 डिग्री 8 कला का चंद्रमा है। और गुरु अगर कहा जाए तो 8 डिग्री पे। ऐसे में कहा जाएगा गुरु के अत्यधिक नजदीक चंद्रमा का होना, चंद्रमा अगर कहा जाए सूर्य के नक्षत्र में होना बेहद अच्छा संकेत। गज केसरी योग का मेन फायदा। एक योग होता है लग्नादि योग, आप सबने सुना होगा, और एक योग होता है चंद्रादि योग। लगन से अगर कहा जाए सप्तम में शुभ ग्रह बैठे, मतलब बुध शुक्र गुरु या गुरु शुक्र बुध, कोई भी बैठ सकता है लगन से, तो हम लोग कहते हैं लग्नादि योग। चंद्रादि योग का मतलब होता है कि चंद्रमा से सप्तम में। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, चंद्रादि योग वहां पर भी लगता है जहां पर चंद्रमा अगर बैठा हो और चंद्रमा के साथ शुभ ग्रह बैठा हो, उससे जो है तीनों भावों में शुभ ग्रह आ रहा हो, वो भी चंद्रादि योग है। बेहद बली कर देगी इस जन्म कुंडली को। भाग्यपति अगर कहा जाए, भाग्यपति का लाभ भाव में बैठना और दसम भाव में शुक्र का होना। शुक्र अगर कहा जाए भाग्य का स्वामी है। और कर्म का मालिक अगर कहा जाए तो बुध बनेगा, बुध का लाभ भाव में होना। लाभेश अगर कहा जाए तो भाग्य भाव में। कर्म के लिए, धन के लिए, भाग्य के लिए ऐसे लोग भाग्य के सहारे अपना जो है जीवन आगे बढ़ाते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए जीवन में शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष करते हैं, उसके बाद जीवन बढ़ता जाता है। ये कुछ ऐसे योग बताए, बाकी कई योग है, सुनफा योग है, कई योग है इनकी जन्म कुंडली में। अब बात करते हैं इनके प्रश्न की। आपने लिखा है मेरी सरकारी नौकरी है, मैं सरकारी नौकरी में हूँ आचार्य जी, नौकरी में प्रमोशन कब तक होगा और मैं इस समय पे अधिकारी के पद में हूं। देखिए इस जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी अगर कहें, कर्म का मालिक जो है अगर लाभ में बैठा है, लाभे भाग्येश लग्नेश अगर कहा जाए बुध बनेगा, बुध का लाभ में, मतलब दो भावों का स्वामी लाभ में बैठा है और एक ऐसे नक्षत्र में बैठा है जिसका अधिपति अगर कहा जाए बुध बनेगा और चौथे चरण में। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि सूर्य के साथ, सूर्य अगर बलाबल में देखें 20 डिग्री 10 कला पे, ऐसे में सरकारी नौकरी मिलना तय है। सूर्य का इशारा है। शनि अगर कहा जाए चतुर्थ भाव में, शनि अगर कहा जाए एक ऐसे ग्रह की राशि में है कहीं ना कहीं, और वो ग्रह अगर कहा जाए भाग्य में।
ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा। भाग्य में बैठा शनि और भाग्येश चतुर्थ भाव में बैठा शनि और चतुर्थेश अगर कहा जाए भाग्य में बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है। चंद्रमा जिन ग्रहों के साथ होता है, जिन ग्रहों पे प्रभाव या दृष्टि डालता है, उन चीज़ों को बढ़ावा देता है। जन्म कुंडली के हिसाब से अगर कहें तो शनि का चतुर्थ भाव में बैठना और सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखना और भाग्यपति को देखना, कहीं ना कहीं उसमें कोई दो राय नहीं है, व्यक्ति को सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा। शनि इस जन्म कुंडली में अगर देखें सरकारी नौकरी के स्वामी हैं। अब नौकरी में प्रमोशन, अब प्रमोशन की अगर बात करें तो इस समय पे राहु की महादशा चल रही है। मौजूदा समय पे जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके ग्रह नवमांश में अगर कहें तो शनि नीच का हो गया। ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब मेरे पास ये कुंडली आई तो मुझे 15-20 मिनट आधा घंटा लग गया इसको समझने में लग गया कि आने वाला समय व्यक्ति के लिए बेहद खराब है। और कई तरीके से उसको मैं मिला के देखने की कोशिश करूं, कहीं से तो कटिया है, कहीं से तो कटिया है, लेकिन योग ऐसा बना है जो कटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अब समझिए किस योग की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, इस जन्म कुंडली में अगर देखें राहु की महादशा चल रही है। एक चीज का ध्यान रखिएगा जीवन में, अगर आप ज्योतिष बनना चाह रहे हैं, राहु के पास कोई बल नहीं होता है, आपको पता है। फिर भी राहु को जेट इंजन कहा जाता है, ये भी आपको पता है कि 4 से 5 गुना जो है व्यक्ति ये ग्रह का बल बढ़ा देता है। राहु की जब भी महादशा हो, राहु की जब भी महादशा हो तो राहु क्या बल है, किस राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, किस चरण में बैठा है, ये चीजें अलग हैं। जो अंतरदशानाथ है, मतलब महादशा अगर कहा जाए राजा को कहा जाता है और राजा के अंतर्गत अधिकारी आते हैं। अंतरदशानाथ के हिसाब से राहु परिणाम देता है। जन्म कुंडली में अगर देखा जाए राहु इनके 6ठे भाव में है और इस समय पे अगर कहा जाए सूर्य का अंतर चल रहा है। सूर्य जन्म कुंडली में अगर देखें तो इनके लाभ भाव में है और इस समय पे राहु गोचर में इस जगह पे गोचर कर रहे हैं चंद्रमा के ऊपर। ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए अगले 6 महीने का पीरियड पीड़ादायी होगा और खासकर दिसंबर से लेके मार्च तक का अपने आप को बचा के चलिएगा। मैंने शुरुआत में कहा नहीं कि मुझे समय लग गया समझने में एक योग को कि कहीं से तो ये योग कट रहा होगा, कहीं से तो ये योग बच जाए। क्यों कहा ये समझ लीजिए। राहु में सूर्य बेहद खराब, सूर्य सरकारी तंत्र का कारक है। राहु अगर कहा जाए तो वाद विवाद में बैठा है। राहु अगर कहा जाए तो षड्यंत्र में बैठा है। राहु अगर कहा जाए पंचम दृष्टि से शुक्र को देख रहा। शुक्र मतलब भाग्य। कोई भी ग्रह और खासकर पापक ग्रह, राहु को यहां खराब नहीं कहा जाएगा, राहु यहां पर अच्छा कहलाएगा। जब भी कोई पापक ग्रह शुभ ग्रह को देखे और शुभ ग्रह अगर कहा जाए शुभ भावों का स्वामी हो तो वो कहीं ना कहीं उससे संबंधित चीजों को बढ़ाएगा। ध्यान रखिएगा इस थ्योरी को। अगर जन्म कुंडली में देखें राहु इस समय पे शुक्र के ऊपर दृष्टि और शुक्र के भाव के मतलब भाग्य भाव का स्वामी शुक्र का दशम में जाना, ऐसे में ये कहा जाएगा राहु की पंचम दृष्टि शुक्र पे पड़ेगी। शुक्र मतलब भाग्य को इस समय पे राहु दबाएगा। राहु में सूर्य है। सूर्य अगर कहा जाए तो द्वादश का स्वामी है, जिसे हम लोग कहते हैं 6 भाव, 6 चीजों का 6 चीजों को खराब करना। राहु अगर कहा जाए वाद विवाद कोर्ट कचहरी को दिखाता है, कोर्ट कचहरी से संबंधित चीजों को दिखाता है। राहु अगर कहा जाए तो सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहा है, पंचम दृष्टि से लगन को देख रहा है और नवम दृष्टि से अगर कहा जाए शनि की राशि को देख रहा है। चंद्रमा के ऊपर राहु का गोचर अच्छा नहीं कहलाता है चंद्रमा के ऊपर। ऐसे में ये कहा जाएगा कि राहु के आधार पे राहु की पंचम दृष्टि शुक्र पे पड़ेगी। शुक्र को कहीं ना कहीं भाग्य में कमी करेगा ये राहु गोचर में अगर देखा जाए तो भाग्यपति की राशि में राहु का होना, सूर्य का अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में होना। दूसरा चरण अच्छा है कुछ चीजों के लिए। सूर्य अगर कहा जाए चर राशि में है, जल तत्व की राशि में, ये सरकारी नौकरी से संबंधित चीजों के लिए अच्छे योग बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा आपके साथ दिसंबर से लेके मार्च के बीच में घटित होगा, ठीक है। कुछ ऐसा मुकदमेबाजी दिसंबर या वाद विवाद या कोर्ट कचहरी जिसे कहा जाता है दिसंबर से लेके मार्च के बीच में घटित होगा। उसका संबंध आपके कर्म से होगा,
कर्म भाव का स्वामी अगर कहा जाए बुध बनेगा। बुध का लाभ भाव में बैठना, लाभ भाव मतलब एकादश भाव, और लाभ भाव से विचार किया जाता है धन का। ऐसे में कहा जाएगा कि वाद विवाद मुकदमेबाजी आने वाले समय में व्यक्ति के साथ घटित होगी, जो कि कर्म के क्षेत्र में होगी। कर्म मतलब नौकरी में, सरकारी नौकरी में, जहां पर भी आप काम करते हैं। शुक्र महिला का कारक कहलाता है। ऐसे में ये कहा जाएगा किसी महिला के कारण कार्य क्षेत्र में व्यक्ति का नुकसान होगा, और उसका कहीं ना कहीं कारण जो है बुध होगा, जो कि लाभ भाव में बैठा है, वो धन होगा। ठीक है। और जिसके कारण सूर्य अगर कहें, सूर्य का अंतर, सूर्य के कारण व्यक्ति के जीवन में भूचाल, जेल योग जिसे कहा जाता है, वहां तक स्थितियां बनी हैं कि व्यक्ति जेल जाना पड़ सकता है इस समय पे, और उसका कारण जो है कहीं ना कहीं षड्यंत्र होगा। दिसंबर से लेके मार्च तक का समय है, इस समय को निकाल लीजिएगा, इसके बाद कोई डरने वाली बात नहीं है, और ये होना तय है। मैंने शुरुआत में कहा कि ये होना तय है। शनि का भी गोचर अगर देखा जाए तो इस समय पे पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं शनि, इशारा देख रहे हैं। शनि अगर कहा जाए तो मान सम्मान के भाव, ठीक है, मान सम्मान के भाव के स्वामी जो कि मंगल बनेंगे, मंगल का सप्तम में बैठना, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ना, ये वाद विवाद है। ये अगर कहा जाए तो अपमान है, ये अगर कहा जाए अपमानित करना है। ठीक है। और उसके बाद अगर कहें सप्तम दृष्टि से सूर्य को देखना और दसम दृष्टि से आपके परिवार में एक दिक्कतें, परेशानी या धन को लेके तनाव, तो ऐसे में मैं यही कहूँगा दिसंबर से लेके मार्च तक का पीरियड है, ये सावधानी से निकालिएगा। इस समय पे तय है कि वाद विवाद होगा, मुकदमेबाजी होगी, जेल तक जाने की नौबत बन सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सरकारी नौकरी में है तो स्पेशली मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद देखिए एक चीज़ समझिए, राहु हमेशा यहाँ पर अच्छा कहा जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं। राहु में इस समय पे जैसे मैंने कहा सूर्य की दशा चल रही है, और राहु की महादशा अगर कहा जाए 2007 से है। राहु में जब शुक्र लगा होगा साल 2000, राहु में जब गुरु लगा होगा साल 2010 में, 9 से स्टार्ट हो गया 10 में, 10 और 11 में व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलाएगा। ठीक है। राहु में शुक्र गुरु लगेगा तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलाएगा, और राहु में सूर्य लगेगा तो व्यक्ति की नौकरी पे आंच आएगी, आंच आएगी, ये तय है। थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा, यही ज्योतिष का फायदा है, पहले से आगाह करना। इसके बाद आपने पूछा है कि क्या शेयर मार्केट में धन लगा सकता हूं। देखिए शेयर मार्केट की अगर बात करें, वैसे भी जन्म कुंडली अगर देखा जाए तो शनि आपके जो है, शनि, राहु और शनि अगर कहें नवमांश में एक साथ हैं, बेहद खराब योग। शनि अगर कहा जाए नवमांश में नीच के हो गए, खराब कहलाएगा। नवमांश में सूर्य अगर कहा जाए मकर का है, बेहद अच्छा। ऐसे में कहा जाएगा कि आपके अधिकारी आपका साथ देंगे, कितनी भी विकट स्थितियां हों। आप जिन लोगों के साथ में काम करते हैं, जो आपका स्टाफ है, वो आपका साथ देंगे, कितनी भी विकट स्थितियां हों। यहां से आपका मनोबल बना रहेगा। अगर इस जन्म कुंडली में देखें कि शेयर मार्केट आदि चीज़ों की, देखिए शेयर मार्केट का अधिपति शनि, शनि अगर कहा जाए मूला नक्षत्र, मूला नक्षत्र अगर कहा जाए केतु का नक्षत्र। शनि जन्म कुंडली में अगर कहें तो अग्नि तत्व की राशि में, द्वितीय भाव राशि में बैठा है, जो कि ये दिखाता है कि शेयर मार्केट आदि चीज़ों में व्यक्ति काम कर सकता है। शुक्र के कारण, शुक्र की दृष्टि पड़ने के कारण लंबे समय, लॉन्ग टाइम में जो प्लान करते हैं, ठीक है, एक डेली वाला नहीं, लॉन्ग टाइम में जो प्लान करते हैं, उससे संबंधित चीज़ों में आप जा सकते हैं। वही इशारा अगर कहा जाए मंगल भी दे रहा है। यहाँ से शेयर मार्केट का विचार करते हैं, यहाँ से करा जाता है, धन भाव से किया जाता है, तृतीय भाव से किया जाता है। इसके बाद परिवार की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन की अगर बात करें, विवाहिता अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति हैं, देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के साथ है। डिग्री में अगर कहा जाए 8 डिग्री पे गुरु है, चंद्रमा अगर कहा जाए 7 डिग्री पे। गुरु एक अच्छा ग्रह है, कहीं ना कहीं जीवन साथी अच्छा होगा, सुंदर होगा। चंद्रमा का साथ में होने के कारण जीवन साथी सुंदर होगा, भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। लेकिन यहां पर भी अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा 1 डिग्री के आसपास आ गए, तो ये समय समय पे जीवन साथी के प्रति कौतूहल करते रहेंगे। कहीं ना कहीं जीवन साथी ऐसे लोगों की जरूरत से ज्यादा केयर करता है, और जिसके कारण आपको दिक्कतें होती होंगी। मंगल अगर कहा जाए तो व्यक्ति को मांगलिक बनाता है। मंगल अगर कहा जाए तो मांगलिकता को ये दिखाता है, ये क्रोध को दिखाता है।
व्यक्ति का दिमाग अगर कहा जाए धन में लगा होगा। कर्म का मालिक भी बुध है जो कि अश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठा है। अश्लेषा नक्षत्र खुद का नक्षत्र कहलाएगा। काम बड़ा, पारिवारिक जीवन या वैवाहिक जीवन में इतना समय नहीं दे पाएंगे, और जब जब पत्नी बोलेंगे तब तक एक सामान्य सी बात है, कोई बहुत डरने वाली बात नहीं, किसी प्रकार का वैवाहिक जीवन को लेकर कोई कलेश नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसके बाद आपने पूछा है मेरी एक संतान है, एक संतान है, दूसरी संतान के बारे में आप पूछ रहे हैं कि क्या दूसरी संतान होगी। इस जन्म कुंडली में देखें, सूर्य आपका पूर्ण रूप से बली होके संतान के भाव को देख रहा है। संतान का अधिपति अगर कहा जाए शनि बनेगा। शनि का चतुर्थ भाव में होना। शनि जन्म कुंडली में नीच का है, राहु के साथ नवमांश में अगर देखा जाए युति करके बैठा है। एक चीज और है, जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वर्गोत्तमी है। ऐसे में सूर्य की सप्तम दृष्टि, और सूर्य अगर आपका कहा जाए तो कहीं ना कहीं दक्षिणायन है। दक्षिणायन मतलब हो गया, अगर सूर्य दक्षिणायन हो और संतान के भाव से संबंध बनाए तो व्यक्ति को एक पुत्र होता है। मतलब और भी ग्रह जितने देख रहा हूं वो एक अलग हो गया, लेकिन व्यक्ति को एक पुत्र होता है। एक पुत्र आपको जरूर होगा। दूसरा, बुध अगर कहा जाए सप्तम दृष्टि से आपके जो है संतान को, और संतान का अधिपति का चतुर्थ भाव में शुक्र से दृष्ट होना। शुक्र अगर कहा जाए 5 डिग्री 37 कला पे, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति की 2 संतान होगी, एक लड़का होगी एक लड़की होगी। आपने सिर्फ ये लिखा है कि मेरी एक संतान है, और इस जन्म कुंडली के हिसाब से अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं एक पुत्र संतान आपको हो चुकी होगी, और दूसरी जो होगी लड़की होगी। समय चल रहा है संतान से संबंधित चीज़ों का, ये समय आपके लिए अच्छा कहलाएगा संतान के लिए। और खासकर उस समय पे जिस समय पे देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे। गुरु अगर कहा जाए मौजूदा समय पे कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि मतलब इस जगह पे गोचर कर रहे हैं, इस जगह पे गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए अगले साल अप्रैल में अपनी राशि अप्रैल में वक्री होंगे। उस समय पे व्यक्ति की संतान होगी। 4-5 महीने का पीरियड रहेगा, अप्रैल से लेकर सितंबर तक का पीरियड। ये पीरियड आपकी संतान कंसीव होना या संतान उस समय पे हो जाना, ये इसको दिखाता है। बाकी आपने लिखा है जो आपको ठीक लगे वो बताएं। जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखें तो सूर्य की महादशा इस समय पे चल रही है। राहु में सूर्य की महादशा इस समय पे चल रही है। इसके बाद अगर कहा जाए चंद्रमा की अंतर्दशा रहेगी। चंद्रमा अगर कहा जाए कोई डरने वाली बात नहीं, उस समय पे प्रमोशन इत्यादि चीज़ों के योग है, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर कहा जाए मंगल की, साल 2024 आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। अपने आप को साल 2022 में जो मैंने समय बताया है दिसंबर से लेके मार्च के पीरियड में, इस समय पे अपने आप को बचा के चलिएगा। जीवन में साल 2027 और 28 बेहद सफलता का होगा। ग्रह आपके बेहद अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि का नीच का होना और शनि राहु का एक संबंध अगर कहा जाए नवमांश में होना, पापकत्री योग में अगर कहा जाए तो आपकी कुर्सी मतलब जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं, बचा के चलिएगा। पापकत्री योग में 2 ऐसे ग्रहों से पापकत्री योग भी कई तरीके से देखा जाता है। जब भी पापकत्री योग बने पापक ग्रहों के माध्यम से, उसके बाद नवमांश में वो पापक ग्रह जो है एक साथ हो जाएं, युति कर ले या फिर दृष्टि संबंध हो जाए नवमांश में, तो वो पापकत्री योग जो है प्रबल हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने समझा होगा। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ कुछ उपाय हैं, वो उपाय आपके पास भिजवा दिए जाएंगे व्हाट्सएप पे। अगले वीडियो में फिर आप किसी विषय के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।